अगर मैं आपसे पूछूं भारत विदेशों में सबसे ज्यादा क्या बेचता है, शायद आपका जवाब होगा बासमती चावल, मसाले, मैंगोज या फिर चाय। लेकिन अगर मैं कहूं भारत का तीसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्ट आइटम है बफलो मीट। जी हाँ, वही बफलो मीट जिसे लेकर भारत में अक्सर राजनीति भी होती है, बहस भी होती है और भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। लेकिन विदेशों में इसकी इतनी ही बड़ी डिमांड है। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, यहाँ बात काऊ मीट की नहीं हो रही, बफलो मीट यानी भैंस के मांस की हो रही है। भारत में कानूनी रूप से एक्सपोर्ट होने वाला मीट मुख्य रूप से बफलो मीट होता है, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में कैरा बीफ भी कहता है। और जब आंकड़े हम बात करेंगे उनकी, तो आप आंकड़ों पे थोड़ी नजर डालिए। भारत का कुल एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इस पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। देखिए, फूड एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। एपीडा ने एक रिपोर्ट जारी की है। एपीडा यानी भारत के कृषि, खाने पीने के प्रोसेस सामान और ऑर्गेनिक उत्पादों को विदेशों में बेचने वाला यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था। उनके मुताबिक भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है नॉन बासमती राइस, उसके बाद बासमती राइस और तीसरे नंबर पर आता है बफलो मीट। 2025 की बात करूं तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भैंस के मांस यानी कैरा बीफ का एक्सपोर्टर था। पहले नंबर पर ब्राजील रहा। भारत ने करीब 15 से 16.5 लाख टन भैंस का मांस विदेशों में बेचा, जिससे देश को लगभग 4 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ की कमाई हुई। इस कारोबार में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राज्य रहा। अब सवाल, इतना मीट खरीद कौन रहा है? सबसे बड़े बायर्स का अगर मैं नाम बता दूं, ये सारे इंफॉर्मेशन पार्ट है। वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और अफ्रीका के कई देश। लेकिन अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो क्या एक्सपोर्टर्स खूब पैसा कमा रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि नहीं कमा रहे। यही असली कहानी है। एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिट घट रहा है। अब सवाल, ऐसा क्यों? पहली वजह है रॉ मटेरियल की कमी। एक्सपोर्टर्स का कहना है पहले जितनी भैंसें उपलब्ध होती थी, अवेलेबल होती थी, अब उतनी नहीं है, क्योंकि भारत में भैंसों को मीट के लिए नहीं बल्कि डेयरी यानी दूध के लिए पाला जाता है। जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तभी किसान उसे बेचते हैं, यानी सप्लाई पूरे साल बराबर नहीं रहती। दूसरी बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपोर्टर्स का कहना है पिछले कुछ वर्षों में लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है, सप्लाई चेन कई जगह प्रभावित हुई है और सामाजिक व स्थानीय स्वदेशनशीलताओं की वजह से भी कई बार जानवरों को स्लॉटर हाउस तक पहुंचाना भी आसान नहीं होता। यानी विदेशों में डिमांड है लेकिन सप्लाई समय पर नहीं पहुंच रही। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सरकार मदद क्यों नहीं करती, एक्सपोर्टर्स तो हम ही हैं, तो क्यों नहीं मदद हो रही? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। भारत सरकार बफलो फार्मिंग को मीट इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट नहीं करती। सरकार का फोकस है मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हेल्थ और डेयरी सेक्टर पर ज्यादा फोकस है उन लोगों का। इसी वजह से बफलो मीट एक्सपोर्ट के लिए कोई खास प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। सरकार सिर्फ फ्रोजन और चिल्ड बफलो मीट एक्सपोर्ट की अनुमति देती है। अब यहाँ पर एक और सवाल, अगर सरकार ज्यादा सपोर्ट नहीं करती तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ कैसे रहा है? जवाब है ग्लोबल डिमांड। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में इंडियन बफलो मीट सस्ता भी है और क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। इसी वजह से डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे एक्सपोर्टर्स भी तेजी से मार्केट पकड़ रहे हैं। यानी भारत को सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने की नहीं बल्कि सप्लाई मजबूत रखने की भी चुनौती जो है उनके सामने नजर आ रही है। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? भारत में बफलो मीट सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं बल्कि अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। एक तरफ विदेशों में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और पॉलिसी जैसी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। यानी बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन चैलेंजेस भी साथ साथ हमारे पीछा कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को इस एक्सपोर्ट सेक्टर को और मजबूत करना चाहिए क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा आती है, या डेयरी सेक्टर पर ही फोकस रखना ज्यादा सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, दिलचस्प लगे या आपको लगे कि हाँ ये शेयर करने लायक है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा।